Hello everyone, welcome back to a new video of this channel. तो आई थिंक एज वी ऑल नो कि 7 मार्च जो कि 1:30 PM टू 5:30 PM ईस्टर्न टाइम, बेसिकली ईस्टर्न टाइम एज इन इंडिया का होगा नियरली अराउंड 12 बजे से लेके 4 बजे तक IST। वी आर हैविंग ट्रम्प का वाइट हाउस समिट, क्रिप्टो समिट होने वाला है ऑन फ्राइडे। एंड बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑन कि क्या ये क्रिप्टो मार्केट को हिला सकता है, कितना ये मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, क्या ये जो क्रिप्टो समिट है ये बुलिश होगा या फिर ये बेयरिश होगा, क्या मार्केट में एक बहुत बड़ा पंप आने वाला है या और उस वहाँ से एक बुल मार्केट का एक बेसिकली एक ट्रिगर होगा, एक कैटलिस्ट होगा ये एक बुल मार्केट के लिए, या फिर ये शुरुआत होगी बेयर मार्केट की। क्या लगता है आपको? मैं कोशिश करूंगा कि मैंने यहाँ पे पास्ट के पूरे जो ग्लिम्प्स हैं वो आपको दिखाऊं कि पहले कैसे इम्पैक्ट हुआ है इन सारे इवेंट्स का, क्या है ट्रम्प के एनालिसिस, क्या है ट्रम्प के इम्पैक्ट इन मार्केट। आज के वीडियो में आई विल कवर ऑल दीज पॉइंट्स इन बेसिकली 4 सेक्शंस एंड हमें कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए इन अपकमिंग वीक्स और डेज, इन यू कैन से कि हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में कैसे, टीए पर्सपेक्टिव में कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस इवेंट और फॉर अपकमिंग डेज और वीक्स। तो वीडियो को एंड तक देखना एज आई हैव डिस्कस्ड 4 बिग इम्पैक्ट जो हो सकता है मार्केट में। एंड इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके लिए मैंने बेसिकली 4 सेक्शंस में इस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला सेक्शन 1 कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट ऑन क्रिप्टो। सो दिस इज माय सेक्शन 1। सो बेसिकली पहली बात ये कि इस क्रिप्टो का जो इस समिट का बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो एज वी ऑल नो कि जो ट्रम्प है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो अमेरिका वालों को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, राइट। वो अमेरिका को एक क्रिप्टो वर्ल्ड कैपिटल बनाना चाहते हैं, ये उन्होंने बहुत पहले ही ऑलरेडी मतलब डिक्लेयर कर दिया है। तो अब अगर ये समिट क्लियर रेगुलेशंस और क्रिप्टो की पॉलिसीज लाता है तो ही विल श्योरली बेसिकली वी विल श्योरली सी बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स को पंप होता हुआ, स्पेशली बिटकॉइन एंड कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो उन्होंने अपने रेगुलेशन, जो अपने रिजर्व्स में उन्होंने बेसिकली जिनकी बात करी थी, जो बेसिकली आपका कार्डानो हो गया, रिपेल हो गया, सोलाना हो गया, इन सब में एक बहुत बड़ा पंप हम देख पाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है। तो अगर संडे को ट्रंप ने, जैसे कि याद है आपको कि यूएस रिजर्व का अनाउंसमेंट किया था एंड मार्केट 1 घंटे में ही काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया था। अगर आपको याद हो तो कार्डानो 70% पंप हो गया था, सोलाना मुझे याद है 130 से 160 तक चला गया था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी। XRP भी $3 टच करके नीचे आया था। तो ऐसा ही कुछ इवेंट, ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में अगर रेगुलेशंस के ऊपर बात होती है, पॉलिसीज़ के ऊपर बात होती है, पॉलिसीज लाई जाती हैं तो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गई, अगर लैक इन क्लैरिटी मिली, अगर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिली, तो वी कैन सी अ ह्यूज डंप एज वेल। क्योंकि उसके अगले दिन ही आपने अगर देखा होगा तो उससे ही बड़ा डंप आया था। उस पंप के अगले दिन ही मार्केट ने बहुत बड़ा पुल बैक लिया और उससे भी बड़ा पुल बैक लिया जितना वो पंप आया था उससे ज़्यादा। तो ये समिट कैन बी अ गेम चेंजर डेफिनेटली। एक रोलर कास्टर हो सकता है ये, इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन। हो सकता है कि बहुत बड़ा पंप आ जाए, हो सकता है कि बहुत बड़ा डंप आ जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई बेसिकली सेक्शन 1 की। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 2 जो बेसिकली रिलेटेड है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ है। सेक्शन नंबर 2 इज ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। तो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री की बात बताएं तो 2021 बैक इन 2021 जो ट्रम्प हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट, ही यूज टू से कि क्रिप्टो एक स्कैम, वो क्रिप्टो को एक स्कैम की तरह ही मानते थे। वो उस समय क्रिप्टो को सपोर्ट करते ही नहीं थे, बट टाइम चेंज हो चुका है 2021 से 2024 तक। इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को फुल सपोर्ट किया। उन्होंने क्रिप्टो कंपनीज़ में, उनकी कैंपेन ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी किया। ऑलमोस्ट 48% ऑफ द क्रिप्टो डोनेशंस जो हैं, जो बेसिकली कॉरपोरेट डोनेशंस हैं, वो क्रिप्टो से आए। 48% ऑफ द क्रिप्टो डोनेशन, कॉरपोरेट डोनेशन जो हैं वो क्रिप्टो से आए, ठीक है। बाइडन के टाइम पर रेगुलेशंस ने क्रिप्टो पे क्रैकडाउन किया था। इफ़ यू गाइज रिमेंबर FTX का जो क्रैश आया था जिसमें हम सब डर चुके थे, राइट। तो ये जो डर है, इसका जो इम्पैक्ट था वो मार्केट में बहुत गंदे तरीके से आया था।
पीपल यूज़ टू बिलीव कि क्रिप्टो एक स्कैम है, क्रिप्टो में सिर्फ जो मीम टोकन्स हैं या फिर जो टोकन्स हैं वो बस लॉन्च होते हैं और रग पुल के लिए ही क्रिप्टो को यूज़ किया जाता है। गलत गलत कामों के लिए यूज़ किया जाता है क्रिप्टो को, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, बाकी बाकी टेररिज्म वगैरह इन सब में इन्वॉल्व है। लेकिन ट्रंप के आते ही एसईसी और कॉइनबेस जैसे बड़े प्लेयर्स जो हैं उनके अगेंस्ट केसेस विड्रॉ कर दिए गए। एंड जनवरी में ट्रंप ने, अगर आपने याद हो तो ट्रंप ने अपना खुद का एक टोकन लॉन्च किया जो कि मीम कॉइन था, जो कि $70 तक ऑल टाइम हाई बनाया एंड उसके बाद वो $13 पे आ चुका है। तो ये पास्ट बताता है कि क्रिप्टो के साथ जो ट्रंप है उनका एक लव और हेट रिलेशनशिप चला है। द कैन बी इम्पैक्ट, ऐसा कुछ हो सकता है कि वो मार्केट को एक बहुत नए हाई पर ले जाएं, या फिर वो उसको बस एक पैसे कमाने का अपना मैनिपुलेशन का एक ज़रिया बना दे कि हाउ कैन द यूएस गवर्नमेंट और ट्रंप कैन कंट्रोल द मार्केट। तो मुझे ज़रूर बताना ये चीज़ कमेंट में कि वो क्या लगता है कि ट्रंप स्पेशली जो उनका मीम टोकन है वो कहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा पास्ट के बारे में ये डिस्कशन हो गया। इस बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 इसकी, व्हाट ऑल हैज़ रिसेंटली हैपेंड। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है मार्केट में, हाल फिलहाल में क्या हुआ है। तो अब तक बेसिकली क्या क्या हुआ है एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथनिंग था अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जैसे बेसिकली जिसमें उन्होंने क्रिप्टो वर्किंग ग्रुप बनाया। संडे को उन्होंने यूएस क्रिप्टो रिजर्व का प्लान अनाउंस किया जिसमें बिटकॉइन, इथीरियम, XRP, सोलाना, कार्डानो को इंक्लूड किया था। मार्केट एकदम से ऊपर गया, कार्डानो पंप नियरली अराउंड 80%, XRP मुझे याद है 30-35% पंप था, $3 के आसपास मैंने XRP को देखा था। लेकिन नेक्स्ट डे ही $500 बिलियन का क्रैश आ गया पूरे ओवरऑल मार्केट में, ठीक है। तो अब यही वही वाली बात हो गई कि टैरिफ थ्रेट्स जो बेसिकली टैरिफ, अच्छा टैरिफ आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ड्यूटी होती है, जितना उस पर रेट्स लगाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ। तो टैरिफ थ्रेट्स और स्कैंडल्स इन सब की न्यूज़ आने लग गई मार्केट में और उसकी वजह से मार्केट गिर गया, ठीक है। अब सभी की नज़र 7 मार्च ऑफ बेसिकली 7 मार्च पे होगी कि समिट पे क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि क्रिप्टो का अगला मूव क्या होगा। क्योंकि देर कैन बी अ स्टैंड यहाँ पर कि बेसिकली वो क्लैरिटी ना दें, वो एक प्रॉपर आंसर ना दें, क्या पता अगेन इन टैरिफ और स्कैंडल्स की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा मेजर डंप ले ले और ये कैटलिस्ट भी बन सकता है फॉर बुल मार्केट। अगर ये सब कुछ अच्छा होता है तो यहीं से एक बुल मार्केट की शुरुआत होगी। बेसिकली मेरा मेरा एक पीओवी है कि मैं जो कुछ टोकन्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं, जैसे कि जो बेसिकली ट्रम्प की जो बेसिकली इनको ट्रम्प सपोर्ट करते हैं, मैं उनको बाय कर रहा हूँ। मैंने उनको स्पॉट में बहुत ज़्यादा बाय किया एंड डेप। तो जैसे कि ट्रम्प का खुद का टोकन, मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं कि ट्रम्प को खुद को टोकन को आराम से वो $20-22 तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा सोलाना, कार्डानो, XRP विल बी माई टॉप प्रायोरिटी फॉर दिस समिट। तो इनके अलावा ऑल्सो आई एम बाइंग इथीरियम, एज इथीरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा डम्प्ड है। इसके अलावा लिंक जो उनकी टेक्नोलॉजी बाय करती है, ऑनडू, एथेना, इन सब में भी मैं अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ और मैं और बाय कर रहा हूँ इन स्पॉट, ठीक है। तो मेरा तो बेसिकली पीओवी यही है कि मार्केट में पंप आएगा, स्पेशली इन दीज स्ट्रॉन्ग टोकन जो मैंने अभी आपके जो आप नाम लिए, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 3। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिस्कस होने वाले हैं समिट में, ठीक है। तो समिट में बेसिकली बात क्या क्या होने वाली है, अकॉर्डिंग टू सम इनसाइट देयर मे बी द 3 बिग फैक्टर्स जो पॉसिबली डिस्कस हो सकते हैं। तो उसमें से पहला है रेगुलेशंस, कि क्लियर रूल्स आएंगे कि क्रिप्टो में को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। उन रेगुलेशंस के ऊपर बात होगी, उन रेगुलेशंस की अपडेट आएगी, नए नए रूल्स की बात होगी। बेसिकली ये रेगुलेशन से इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इन रूल्स से देर कैन बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट, जिसमें भरोसा वाली जो बात है, बेसिकली जो लोगों को भरोसा नहीं होता है क्रिप्टो मार्केट में, वो आ सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज स्टेबल कॉइन ओवरसाइट, क्योंकि अब स्टेबल कॉइन जैसे USDC पे स्ट्रिक्ट लॉज आ सकते हैं। हो सकता है कि USDC या फिर जो बहुत सारे जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं इन पे कुछ लॉज आएँ जिससे मार्केट स्टेबल हो जाए, राइट। स्कैम वाली जो न्यूज़ आती हैं, जो बेसिकली हर बार आप देखते रहोगे, डीपैग वाली जो न्यूज़ें आती रहती हैं, वो सब का एक इम्पैक्ट बहुत पड़ता है मार्केट पे, रिटेलर्स के माइंडसेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दे स्टार्ट सेलिंग देयर ऑल होल्डिंग्स, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स में हो, चाहे वो इथीरियम हो, किसी में भी हो, वो स्टार्ट कर देते हैं सेलिंग करना। तो ये जो पैनिक सेलिंग होती है, अगर ये रेगुलेशंस, अगर स्ट्रिक्ट लॉज बन जाते हैं तो उससे मार्केट स्टेबल हो सकता है। बाकी
थर्ड इज़ क्रिप्टो रिजर्व। ट्रम्प का स्ट्रैटेजिक रिजर्व प्लान कितना बड़ा होगा, कैसे फंड होगा और इससे प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, ये भी डिस्कस होने वाला है। ऑल्सो इस समिट में डेविड सैक्स जो कि वाइट हाउस क्रिप्टो सीज़ार हैं वो आने वाले हैं। ऑल्सो जो बो हाइंस हैं ये समिट लीड करेंगे बेसिकली। एंड देर आर ऑल्सो लिस्ट ऑफ क्रिप्टो फाउंडर्स, सीईओज एंड इन्वेस्टर जो कि पार्ट होंगे इस बड़े समिट का। मैंने कुछ न्यूज़ सुनी है कि माइकल सेलर भी इनवाइटेड हैं। तो अगेन लेट्स सी, वी आर एक्सपेक्टिंग सम बिग अनाउंसमेंट डेफिनेटली गाइस। लेट्स सी कि हम टीए पर्सपेक्टिव से क्या कर सकते हैं। आई विल कीप ऑन अपडेटिंग मार्केट एनालिसिस, जो भी हो रहा है, जो भी हो सकता है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा ओवरऑल कि जो स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं, जो बेसिकली ट्रम्प जिनको सपोर्ट करते हैं, उनको आप स्पॉट में बाय करो। लेवरेज मत करना बेसिकली, क्योंकि आप देख रहे हो कितना मैनिपुलेटेड है मार्केट। लेवरेज करो भी तो ट्राई करना कि छोटा सा मार्जिन लो, जल्दी एसएल लगा लो, जल्दी मार्केट से हट भी जाओ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं बहुत जल्दी जल्दी स्कैल्प्स कर रहा हूँ। लेट्स से मैं अभी मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे जो कि कल ट्रेडिंग में शेयर हुए थे। मैं 3 से 4% पंप पे निकाल ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहा हूँ, बड़े टीपीस के लिए होल्ड नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग मार्केट बहुत मैनिपुलेटेड है, हो सकता है अगली ही कैंडल 10% की डंप कर दे, अगली कैंडल 5% की पंप हो जाए। तो मैं उससे नहीं खेलना चाहता हूँ। दो मेरे ऑलरेडी स्विंग लॉन्ग्स ओपन हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली आई विल बी बाइंग दोज टोकन जिनको ट्रम्प सपोर्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट दे दी है। बाकी दैट इज़ इट गाइस। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी जो भी मैंने इन पॉइंटों में कवर किया, कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या पास्ट का ग्लिम्प्स रहा है, बेसिकली क्या क्या डिस्कशन हो सकता है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है क्रिप्टो मार्केट पे, कितना बड़ा पंप और डंप आ सकता है, कितना मैनिपुलेटेड रह सकता है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, बेसिकली क्या होना चाहिए तो नहीं। सो दैट इज़ इट गाइस। आई होप यू हैव लाइक्ड द एनालिसिस। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लाइव में, अगले एनालिसिस में। चलो गाइस, थैंक यू, टेक केयर।